जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। जो इकोनॉमिक्स के जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, ये उसका अगला पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस चैप्टर के अंदर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि 1990 के आसपास, 1990 के दशक के आसपास जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था में कौन कितना विकास किया है, जो अर्थव्यवस्था कितना विकास किया है, कौन कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, इसका जो कंपैरिजन था, इसका जो कंपेयर करने की जो बात थी, उसमें बहुत ही दुविधा थी, जो एक बहुत कह सकते डिलेमा था लोगों के बीच में। तो इस कंपैरिजन कैसे किया जाए, इसको कंपेयर कैसे किया, इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 1990 में जो आपका UN है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसी का एक आपका एजेंसी है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्या किया कि 1990 में HDR प्रस्तुत किया, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और इसी HDR को लेके आगे चल के विकास की बातों को लेके HDR के माध्यम से तैयार किया गया। आपका जो HDR है ये डिपेंड करता था आपका HDI पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका है, ये बनाने के लिए जिस ग्रुप ने बनाया था, उसको लीड किया था, लेड बाई महबूब उल हक और इंजे कॉल। ठीक है, तो जो आपका HDR 1990 में UNDP के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसी HDR जो है वो उसका विकास के जो मापन है वो आपका HDI पे डिपेंड करता है। और ये जो HDI इसको प्रस्तुत किया गया था, पहली बार जिस ग्रुप ने जिसको बनाया था उसको हेड कर रहे थे महबूब उल हक और इंजे कॉल। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो आपका HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कैसे मेजर किया जाता है और कैसे ये रिपोर्ट बनाई जाती है। 1990 से UNDP के द्वारा इसका प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जो आपका HDI है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये मेनली 3 इंडिकेटर पे डिपेंड करता है, मेनली 3 इंडिकेटर पे आपका ये बनाया जाता है। एक आपका एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जो आपका HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये मेनली 3 इंडिकेटर पे बनाया जाता है। वो आपका है एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ स्टैंडर्ड, यानी किसी भी कंट्री का जो एजुकेशन सेक्टर है, जो आपका हेल्थ सेक्टर है और जो आपका लाइफ स्टैंडर्ड वो कैसा है, इन सब चीज़ों पे इसे बनाया जाता है। ठीक है, इन सबको मिला के जो विकास को है वो आपको मापा जाता है, जो विकास है वो उसको मेजर किया जाता है। अब हम तीनों को अलग अलग जब देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें एजुकेशन की। देखिए एजुकेशन में क्या हुआ कि आगे चल के आपको एजुकेशन में दो और एजुकेशन के अंतर्गत चीज़ों को डाल दिया गया। इसमें 2 और चीज़ों को एजुकेशन में एंटर कर लिया गया था। उसमें आपका पहला है पढ़ाई के सालों का औसत, पढ़ाई के सालों का औसत, मतलब जो आपका एवरेज है, कितना पढ़ाई किसी भी कंट्री में लोग कितने इयर्स तक कर रहे हैं, उसका एवरेज। और आपका एक और था इसमें ऐड किया गया था, वो था आपका पढ़ाई के संभावित साल। ठीक है, तो एजुकेशन के अंतर्गत इन 2 चीज़ों को ऐड किया गया था। इन 2 चीज़ों पे आपका जो एजुकेशन वाला जो इंडिकेटर है वो इस पर
काम करता है, यानी कि पढ़ाई के सालों का औसत और पढ़ाई के संभावित साल, ये दो चीज़ों पे एजुकेशन का जो इंडिकेटर है वो बनाया जाता है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर है, जो 3 इंडिकेटर में पहला हम लोग एजुकेशन, दूसरा आपका है हेल्थ। ठीक है, तो जो आपका हेल्थ है ये पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, इसमें जो जीवन प्रत्याशा होता है उसको देखा जाता है। जो जन्म पर जो जीवन प्रत्याशा है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है आपका हेल्थ इंडिकेटर। तो जो आपका जीवन प्रत्याशा है वो मिनिमम है, मिनिमम अगर हम लोग देखें तो 20 ईयर्स, मिनिमम आपका 20 ईयर्स है, यानी अगर सबसे कम होगा तो 20 साल, और अगर सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम पे हम लोग अगर इसको मेजरमेंट करें तो वो आपका है 83.57 ईयर्स, यानी 83.57 ईयर्स। ठीक है, ये आपका हेल्थ है, यानी कि लाइफ एक्सपेंसी, यानी कि जीवन प्रत्याशा, ये आपका हेल्थ सेक्टर इंडिकेटर काम करता है। तीसरा जो आपका है लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टैंडर्ड जीवन शैली। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए जो आपका जीएनपी के अंतर्गत, जीएनपी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंतर्गत जो आपका पर कैपिटा इनकम होता है, पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर इन टर्म ऑफ पीपीपी, यानी कि पीपीपी के मॉडल पर जो आपका पर कैपिटा इनकम है यूएस डॉलर के अंतर्गत, उस पर आपका डिपेंड करता है। लाइफ स्टैंडर्ड जीएनपी के अंतर्गत इसे मेजर किया जाता है। और ये अगर आपका मान लीजिए अगर हम लोग एग्जांपल में ले तो कतर के अकॉर्डिंग देखा गया था कि जो आपका मिनिमम है वो आपका है $100 यूएस, 100 यूएस डॉलर, और आपका जो मिनिमम, ये मिनिमम है। और अगर हम लोग मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम आपका है 87,478 यूएस डॉलर। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम है। तो ये 3 इंडिकेटर पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका फाइंड किया जाता है। एक आपका एजुकेशन है, एजुकेशन में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका जो औसत जो ईयर्स हैं पढ़ाई करने का वो, और दूसरा आपका जो है वो कितने साल तक जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दूसरा आपका इंडिकेटर जो है वो है आपका हेल्थ इंडिकेटर। इसमें आपका जो जीवन प्रत्याशा है, जन्म पर जो जीवन प्रत्याशा है उस पर डिपेंड करता है, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 83। और आपका तीसरा जो है लाइफ स्टैंडर्ड, इसको आपका वो जो पर कैपिटा इनकम है इन यूएस डॉलर, ठीक है, पर डॉलर पे है वो। तो मिनिमम अगर हम लोग देखें तो वो आपका है $100 इन यूएस मिनिमम, और मैक्सिमम आपका है $87,478। ठीक है, तो ये आपका 3 इंडिकेटर है। अब हम लोग देखें मेजरमेंट का जो स्केल है, एचडीआई को मेजर करने का जो स्केल है वो आपका है 0.00 से 1.00। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम है वो 0.00 और जो मैक्सिमम है आपका 1.00। ठीक है, ये आपका स्केल है। इसी स्केल पे जो आपका मेजरमेंट करते हैं। अब इसमें हम लोग 3 लेवल पे देखें, जो सबसे जो अच्छे कंट्रीज है, यानी कि जो आपके जहाँ पे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो कंट्री हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आते हैं, कंट्री है, उनकी जो आपकी उसका जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स आते हैं 0.800 से 1.00 के बीच में। ठीक है, अगर हम लोग मिडिल का देखें, इसके बीच वाले अगर हम लोग कंट्री की बात करें तो मिडिल में जो आपके आते हैं वो आते हैं 0.500 से 0.799 तक। और एकदम सबसे लो की हम लोग बात करें, सबसे कम की बात करें, जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो देश आते हैं वो है आपका 0.000 से लेके 0.499 तक। ठीक है, तो ये आपके 3 इंडेक्स में कंट्रियां डिवाइड की गई हैं, हाई, मिडिल और लो, और ये आपके इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका स्केल है, इसकी स्केल पे मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो है वो हैप्पीनेस, प्रसन्नता। ठीक है,
देखिए पहले क्या था कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या सब चीज़ों को हम लोग देखें तो प्रसन्नता यानी जो आपका हैप्पीनेस होता है वो इन सब चीज़ों के लिए इंडिकेटर के रूप में या प्रसन्नता को नहीं मेजर किया जाता था। लेकिन बाद के समय में पता चला गया कि कोई भी देश कितना भी पैसे वाला हो, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो, वहाँ के लोगों को लाइफ अच्छी हो, लेकिन फिर भी अगर वो खुश नहीं है तो उसे हम लोग एक बेटर कंट्री अच्छा नहीं मान सकते। तो इसके लिए क्या किया गया कि 2000 मतलब इसमें हम लोग देखें तो अभी रिसेंटली जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है प्रस्तुत किया गया था 2021 में 19 मार्च को प्रस्तुत किया गया था हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है आपका हर साल प्रस्तुत होता है और 19 मार्च को प्रस्तुत किया गया था और 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हैप्पीनेस का जो इंडिकेटर जो हैप्पीनेस है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये याद रखिएगा 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो बात करें हैप्पीनेस को तो देखिए जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये जो आपका यूएन की एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है SDSN। ठीक है, इसके द्वारा 19 मार्च को अभी जो बताएं कि 2021 वाला जो रिपोर्ट है वो 19 मार्च को दिया गया था। इसके पहले जो 2020 में जो है वो 20 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। और ये आपका जो था ये जो रिपोर्ट था ये 9वीं रिपोर्ट थी, 9th रिपोर्ट थी। 2021 वाला जो रिपोर्ट है ये 9th रिपोर्ट थी। इसके पहले 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी, 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। तो ये आपका 9th रिपोर्ट था। अब हम लोग देखें इसमें इंडिकेटर क्या है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर होता है वो क्या है। तो देखिए जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस को मेजर करने के 6 इंडिकेटर हैं। इसके 6 इंडिकेटर्स हैं। 6 इंडिकेटर्स क्या है वो हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। देखिए 6 इंडिकेटर्स क्या है। ठीक है, पहला है आपका जीडीपी इन परचेसिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग पीपीपी मॉडल पे। दूसरा है आपका सोशल सपोर्ट। तीसरा है आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा। चौथा है आपका फ्रीडम मेक लाइफ चॉइसेस यानी कि जीवन से जुड़ी हुई जो भी चॉइसेस हैं वो लेने में आप कितने स्वतंत्र हैं। पांचवा जेनरोसिटी यानी कि उदारता। और छठवां है परसेप्शन ऑफ करप्शन। ठीक है, तो देखिए जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये आपका यूएन के एजेंसी SDSN इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है हर साल। तो लगभग ये मार्च के समय में आ जाता है। ठीक है, इस साल 19 मार्च को ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, नहीं तो 20 मार्च तक किया जाता है, क्योंकि 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए जो आपका हैप्पीनेस है उसके 6 इंडिकेटर पे मेजर किया जाता है। पहला है आपका जीडीपी, सोशल सपोर्ट यानी कि समाज में कितना लोग एक दूसरे को सपोर्टिव है। तीसरा है आपका हेल्दी लाइफ एक्सपेंसी यानी जीवन प्रत्याशा अच्छी होनी चाहिए। पांचवा है आपका फ्रीडम मेक लाइफ चॉइसेस, आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जो भी चॉइसेस हैं उसको लेने में कितने स्वतंत्र हैं। पांचवा है जेनरोसिटी यानी कि उदारता, जो भी आपका समाज है वो कितना उदार है, कितना उदारवादी लोग वहाँ पे हैं यानी कि लिबरल लोग हैं, लिबरलिज्म कितना है। और तीसरा है परसेप्शन ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार का बोध, यानी कि आपका देश जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत कितना मतलब किस नंबर पे आता है क्या है। तो अब हम लोग अगर बात करें जो 19 मार्च 2021 को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसके अंतर्गत हम देखें तो 10 कौन से बेस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो सबसे ऊपर आए हैं। देखिए ये टोटल रिपोर्ट बनी थी आपके टोटल 149 कंट्री के बीच में, टोटल 149
49 देश को सम्मिलित किया गया था। और उसमें अगर हम लोग बात करें फर्स्ट 10 कंट्रीज जो आपके हाई लेवल पे हैं, मतलब सबसे ऊपर आते हैं, वो है आपका ठीक है फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, 7वां स्वीडन, लग्जमबर्ग, 9वां न्यूजीलैंड, 10वां ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये आपके टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो हैप्पीनेस रिपोर्ट में ऊपर हैं। अब हम लोग अपने इंडिया का अगर रैंक देखें तो इंडिया का रैंक है 139। इंडिया वो 139वें नंबर पर आता है, टोटल 149 नंबर में। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करें, जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, अगर उनकी बात करें हम लोग, तो नेबरिंग कंट्री में आपके चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हमसे ऊपर हैं। ठीक है, चाइना ये आपका 84वें नंबर पर है, बांग्लादेश 101 नंबर पर है, पाकिस्तान 105 नंबर पर है और श्रीलंका 129 नंबर पर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। इंडिया का रैंक तो आप देख ही रहे हैं 139 है। अब ये जो भी ये लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो किस, अभी 6 इंडिकेटर्स तो हमने बात किया था, 6 इंडिकेटर तो समझ लीजिए। तो अगर उन इंडिकेटर्स को हम देखें भी तो पता नहीं किस अनुसार ये चाइना जो है हमसे ऊपर है, कितना वहाँ पे फ्रीडम है चॉइस करने का और क्या है वो भगवान जाने। और पाकिस्तान हमसे मतलब इतना ऊपर 105 नंबर पर है। तो किस आधार पे ये लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं वो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या है कि बना रहे हैं लोग रिपोर्ट, बस बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और चीज़ में ऐड करना चाहें, देखिए पहला तो इंडिकेटर्स जो है, इसके पहले वाले में हम लोग ने बात किया था, जो आपका स्केल है, इसका स्केल आपका है 0 to 10 के बीच में, यानी कि जो नंबर दिया जाता है 0 से 10 के बीच में, सबसे कम 10 है और सबसे ज़्यादा जो आपका 10 है। तो उसके पहले हमने बात किया था 6 इंडिकेटर्स की बात की थी, 6 इंडिकेटर्स पे इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था गैल वर्ल्ड पॉल। इन्होंने 3 और इंडिकेटर इसमें ऐड किए थे, बाद में इन्होंने 3 इंडिकेटर और ऐड किया था। एक था आपका लाइफ इवैल्यूएशन, यानी कि जीवन मूल्यांकन। तीसरा था आपका नेगेटिव इमोशंस और पांचवा था आपका इसके अलावा तीसरा था आपका पॉजिटिव इमोशंस। तो ये सब चीज़ें आपका हैं, इन सब के इंडिकेटर्स पे जो आपका है हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाया जाता है। 6 वो 3 एक्स्ट्रा जोड़ा गया था गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा। लाइफ इवोल्यूशन यानी कि जीवन को आंकना, नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, इन सब के आधार पर 0 से 10 के बीच में जो आपका हैप्पीनेस रिपोर्ट के जो पॉइंट होते हैं वो दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसको लर्न कर लीजिए, किस नंबर पर क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे किस रिपोर्ट्स बनाया जाता है, वो तो भगवान जाने कौन कौन से ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो इवोल्यूशन है, उसका जो विकास हुआ है। ठीक है, उसके बारे में। थैंक यू, जय हिंद।